हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिर और पैर वाला एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसे कैसे किया जाता है। वैसे तो उसे 5 से 10 सेकंड में आसानी से हम हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो क्वेश्चन अक्सर गलत भी हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ट्रिक से उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया हुआ है। एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। सिरों की कुल संख्या 90 और पैरों की कुल संख्या 224 है। तो समूह में कुल कितनी गाय हैं? देखो, गाय जो होती हैं उनके 4 पैर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं, जो भी पैरों की संख्या दी होती है उसको 2 से डिवाइड कर दो और जो सिरों की संख्या है उसमें से माइनस कर दो। और सॉल्व करने के बाद में जिनके ज़्यादा पैर हैं, मतलब गाय 4 पैरों वाली संख्या आ जाएगी। 2 से इसको हम कट करेंगे तो ये कितना हो गया, 112। और 112 में से 90 को हम माइनस करेंगे तो हमारे टोटल 22 बच जाएंगे। और 22 क्या है, ये गाय हैं। मतलब ये जो ट्रिक है ये ज़्यादा पैर वाले जानवरों को निकालने की है। जैसे इसमें गाय दिया हुआ है और मुर्गी दिया हुआ है, तो गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हम इसको सीखेंगे कि इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गाय दी हुई हैं और मुर्गियाँ दी हुई हैं। तो आप ये कहो कि मान लो गाय हमारे पास x है और मुर्गियाँ हमारे पास y हैं। तो अगर मैं कहूँ कि गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 पैर गाय के हो गए और प्लस मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2। तो ये 2y हो गया और दोनों के पैरों को मिलाकर कितने हैं, 224। और अगर मैं बात करूं कि गाय के कितने सर होंगे, तो एक ही होगा और मुर्गी के भी एक ही होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक सर उसका और एक सर उसका, दोनों को मिलाकर कितने सर दे रखे हैं, 90। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को कैसे एलिमिनेट करोगे। यहाँ पर देखो, हमें गाय बचानी है। तो गाय का मतलब x को अगर हमें बचाना है तो यहाँ पर y को बराबर कर लो और माइनस कर दो। तो यहाँ पर y दे रखे हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 से इंटू हो जाए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से इंटू कर लिया और 2 से इंटू करने के बाद देखो y के टर्म्स बराबर आ गए। अब इन दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही इन दोनों को माइनस करोगे तो y के टर्म्स कट जाएंगे और 4x में से 2x माइनस करेंगे तो बचेंगे 2x। और यहाँ पर कितना हो गया, 224। और ये 90 की 2 से इंटू करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। और 180 को अगर मैं 224 से माइनस करूँ तो ये 44 बच रहा है। और इस वाले 2 से ये कट जाएगा 22 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 22। और यही हमें निकालना था कि गाय की संख्या कितनी है, 22। तो ये तो है इसका बिल्कुल इजीली बेसिक कॉन्सेप्ट की इक्वेशन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन बना लो, एक पैरों के टर्म्स में और एक सरों के टर्म्स में। और दोनों में से देखो, यहाँ पर अगर मुझे गाय बचानी होती तो मैंने यहाँ पर 2 से इंटू किया, और अगर मुझे मुर्गियाँ बचानी होती तो मैं यहाँ 4 से इंटू करता, ताकि x का टर्म कटे और y का टर्म बच जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ से अगर मुर्गियाँ निकालनी है तो टोटल सर 90 थे ना, तो 90 में से 22 माइनस कर दो, 68 बच जाएंगी आपकी मुर्गियाँ। ठीक है, और अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। और एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखिए। देखो, हमारे पास यहाँ पर गाय हैं और मुर्गियाँ हैं। तो गाय के कितने पैर होंगे, अगर मैं ये कहूँ कि सारी की सारी गाय थी तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 90 गाय के कितने हो जाएंगे, 90 इंटू 4, मतलब 360। और ये क्या है, हमारी गाय हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मुर्गियों की, तो मुर्गियां कितनी हैं मेरे पास, वो भी 90 हैं। तो अगर सारी की सारी मुर्गियां होंगी तो मैं ये कहूँगा कि भाई 90 की इंटू 2 से कर लो, तो उनके टोटल कितने पैर हो गए, 180। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि गाय के पैर और मुर्गियों के पैर किस अनुपात में मिलाए जाएं कि टोटल कितने हो जाएं, 224। तो 224 हमने यहाँ पर लिखा और एलिगेशन इसमें लगा दिया। तो एलिगेशन से इनका रेशियो निकल आएगा। तो रेशियो कितना होगा, 180 से 224 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच रहे हैं आपके 44। और ऐसे ही 360 में से 224 को माइनस करेंगे तो यहाँ से बच रहे हैं आपके 136। अब इसको कट कर लो, 4 से कट जाएगा, ये 11:34। ठीक है, तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये दोनों प्लस करके कितने हो रहे हैं, 45।
ये 45 यूनिट 90 के बराबर है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और हमें कितने निकालने 11, तो 11 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे 22 के, और 11 क्या थी हमारी गाय थी, तो ये हमारे गाय वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर यहाँ से पूछ लेता मुर्गी कितनी होंगी तो हम 34 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, और 34 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68। तो यहाँ से एलिगेशन के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जो भी दो चीज़ें दी हैं उनके सारे पैर निकाल लो और दोनों को इस अनुपात में मिलाओ कि जो गिवन दे रखे हैं उन्हें बीच में रख दो, दोनों को माइनस कर लो, यहाँ से रेशियो निकल आएगा और रेशियो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि बकरियों और मुर्गियों के एक समूह में यदि सिरों की संख्या कुल 80 और पैरों की संख्या 200 है तो समूह में कुल कितनी बकरियां हैं। यहाँ पर भी किसके बारे में पूछा है, 4 पैर वालों के लिए। तो आप क्या काम करो, सबसे पहला मेथड लगाओ। पहले मेथड में मैंने ट्रिक आपको ये बताई थी कि ये जितने भी पैर दिए हुए हैं उन पैरों को आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से, और माइनस कर दो जितने हेड्स दिए हुए हैं, सिरों की संख्या को उससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आ गया ये 100, और 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ए होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि मुर्गियाँ कितनी हैं तो टोटल हमारे पास 80 है ना, 80 में से ये 20 माइनस कर दो तो 60 मुर्गियाँ बच जाएंगी। ये तो पहला मेथड है और ट्रिक भी है, लेकिन ये तभी लगेगा जब सीधे सीधे आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा के दिया होता है। और दूसरा मेथड इसमें कौन सा लगाया मैंने अभी, एलिगेशन का। तो एलिगेशन कैसे करेंगे, 80 हमारे पास एनिमल्स हैं और 80 में आप देखो बकरियों के कितने पैर होते हैं 4, तो अगर 4 पैर होते हैं तो 8 चौक 32, टोटल कितने होंगे 320। और ऐसे ही मुर्गियों की अगर मैं बात करूं तो मुर्गियों के होते हैं 2, और अगर 80 मुर्गियां होती तो 8 दूनी 16 मतलब 160। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बकरी हैं वो और जो मुर्गी हैं वो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि टोटल पैर कितने हो जाएं उनके 200। और यहाँ से एलिगेशन हमने लगा दिया, इन दोनों को माइनस कर लो, रेशियो निकल आएगा। तो 200 से 160 गया तो यहाँ 40 बच रहा है, और इसको माइनस किया तो हमने 120 बच रहा है। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा भाई 1:3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3 और 1 4, ये जो 4 यूनिट वैल्यू है ये कितने के बराबर है, टोटल हमारे पास एनिमल्स 80 हैं तो 80 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 20 के, और 1 यूनिट ही हमारे पास बकरियां हैं तो हम कहेंगे कि बकरियां टोटल कितनी होंगी 20, और यही हमारा आंसर वहाँ से भी आया था। और अगर ये कहा जाए कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तो 3 यूनिट हो जाएगा आपका 20 × 3 या 60, और ये 60 क्या है मुर्गियों की संख्या है। तो यहाँ से एलिगेशन से भी आप दोनों आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड क्यों करवाया था वो चीज़ समझो। यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास एक तो बकरी हैं और दूसरी मुर्गी हैं। तो आप ये जानते हो कि बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर में मैं ये कहूँ कि 2 पैर और 2 पैर, इस तरीके से कुछ देर के लिए मान लो। और मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 पैर। तो यहाँ से ये कहो कि अगर सारे जानवरों के 2 ही पैर होते तो हमारे पास टोटल जानवर कितने हैं 80। तो यहाँ से कुल पैर जो निकल कर आते वो कितने आते 80 × 2 मतलब 160। लेकिन हमारे पास पैर हैं कितने 200, तो 200 में से इसको माइनस कर लो तो यहाँ से कितना बच रहा है 40। मतलब ये 40 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहे हैं, ये जो 2 पैर हमने बकरियों के छोड़ दिए हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो टोटल कितना आ गया 20। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। सभी तरीके अच्छे हैं, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम टाइम पर आपको कौन सा याद आ जाए उसी तरीके से आप इसको जल्दी से कर सकते हो। जो सबसे ईजी और सबसे ट्रिक वाला मेथड है वो सबसे फर्स्ट है, लेकिन क्वेश्चन जब घूम जाएगा तो फिर आपको ये करने में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी। अब देखो जो लोग सोच रहे थे कि पहला वाला मेथड बहुत अच्छा है उनके लिए तो ये हो गया ना बेकार, क्योंकि यहाँ पर पैरों की संख्या कहाँ पर है, जिसे आप हाफ करके और सिरों की संख्या माइनस करोगे। तो यहाँ पर ना तो पैर दिए हैं
और ना सिर दिए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि जो लेग्स हैं, पैरों की संख्या जो है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। यही तो बात बोली है, 2 गुने से 14 अधिक है। तो ये वाली लाइन हमें दी हुई है सिर्फ, और इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो आप ये कहो कि गाय हमने सपोज कहा x है और मुर्गियाँ y हैं। तो अगर x और y के अकॉर्डिंग मैं यहाँ देखूँ तो लेग कितने होंगे भाई? गाय के कितने होते हैं? 4। तो यहाँ से 4x आ गया, और प्लस मुर्गी के कितने होते हैं? 2। तो ये 2/, और ऐसे ही ट्वाइस ऑफ हेड कितने होंगे? तो गाय का एक ही हेड होता है तो x, और प्लस मुर्गी के भी एक ही तो y, और प्लस 14। अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, तो 2 के अंदर इंटू कर दो और सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया? 7, और x हमने क्या माना था? गायों की संख्या। तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेग्स भी नहीं है और ना ही हेड्स दिए हुए हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर पैर और सिर की बात ना होकर व्हीकल्स के पहियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कि एक वाहन पार्किंग में कुल 135 वाहन हैं, जिनमें से कुछ 3 पहिया हैं और कुछ 4 पहिया वाहन हैं। यदि पहियों की कुल संख्या 420 है तो 4 पहिया वाले वाहनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखो, अगर ये 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन दिए होते तो हम सीधे सीधे क्या करते? 420 को 2 से डिवाइड करते और माइनस कर देते 135, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से सर दिए हुए हैं और ये उनके पैर हो गए। लेकिन यहाँ पर 3 पहिया वाहन बोला गया है, तो 3 पहिया वाहन के केस में तो वो कंडीशन नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ भी देखो वो मेथड फ्लॉप हो रहा है। तो आपको बेसिक ज़रूर आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन में रुके ना और आते हुए भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। तो देखो, इसको सबसे पहले इक्वेशन से आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के व्हीकल्स हैं, एक 3 पहिया वाहन है और एक 4 पहिया वाहन है। तो हमने कहा 3 पहिया वाहन x है सपोज, और 4 पहिया वाहन y है। तो ऐसे में इक्वेशन कैसे बनेगी? सबसे पहले पहियों की बात करें तो जो 3 पहिया वाहन होंगे उसमें 3 टायर होंगे तो 3x, और जो 4 पहिया होंगे उसमें 4 होंगे तो 4y, और ये सारे के सारे टायर जोड़कर कितने हो रहे हैं? 420। तो 420 के बराबर कर दिया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो 3 पहिया वाहन है वो एक है और 4 पहिया वाहन जो है वो भी एक है, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है? x + y = 135। अब यहाँ से देखो, हमें बचाना क्या है? हमें बचाने हैं 4 पहिया वाहन, मतलब बाई को बचाना है। तो बाई अगर बचाना है तो x को कट कर दें, और x कट होने के लिए यहाँ 3 चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ से देखो x के टर्म्स बराबर हो गए और दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो 3x के टर्म्स कट जाएंगे और यहाँ से अकेला y बचेगा, और ये हो गया = 405। 420 में से 405 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 15, और 15 ही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसमें पूछा था 4 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी। अगर वो पूछता 3 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी तो हम 135 में से 15 घटा देंगे, बाकी के बचे हुए वाहन जो होंगे वो 3 पहिया होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। अगर ये मेथड ठीक नहीं लग रहा है तो एलिगेशन से कर लो। देखो, एलिगेशन में हमें क्या करना होगा? सारे के सारे टायर निकालने पड़ेंगे, मतलब किसके? 3 पहिया वाहन के और 4 पहिया वाहन के। तो अगर मैं बात करूं कि 3 पहिया वाहन हमारे पास कितने हैं? 135। तो यहाँ से 405 आ गया। ये 3 टायर वाले हैं, और 4 पहिया वाले कितने हैं? वो भी 135 हमने मान लिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके 540 हो गया। इन दोनों व्हीकल्स को हमें साथ में मिलाना है कि हमारे पास टोटल कितने बचे? 420। तो 420 के साथ इसमें हमने एलिगेशन लगा दिया। 540 से इसको माइनस करेंगे तो 120 बच गया, और यहाँ से 15 इसका डिफरेंस आ गया। इन दोनों को कट कर लो तो यहाँ से आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 8:1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 8 और 1 9, ये 9 यूनिट हमारे बराबर हैं 135 व्हीकल्स के। तो 135 के इसको बराबर कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15, और 1 यूनिट 4 पहिया वाले हैं तो ये हमने निकाल लिया।
अगर हमसे पूछते हैं कि 3 पहिया कितने हैं, तो 8 यूनिट की वैल्यू और निकाल दो, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये सारे के सारे मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे। इसमें से कोई सा भी मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि बेसिक आपको ज़रूर आना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे।